तो इसमें हम देखेंगे कि जो मिक्सचर के हम कंपोनेंट्स को सेपरेट कैसे कर सकते हैं, अलग अलग कैसे कर सकते हैं। अभी तक हमने जो पीछे सीखा कि जो ज़्यादातर जो हमारे चारों तरफ जो सब्सटेंसेस हैं वो केमिकली प्योर नहीं है, तो इनको सेपरेट करने के अलग अलग मेथड्स हैं जिससे कि ये इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में उस मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकें। तो जो सेपरेशन जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं जो आपस में पूरी तरह से नहीं घुले होते जिसके कंपोनेंट्स, उसको तो हम सिंपल फिजिकल मेथड से भी अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कणक में कोई चीज़ मिली हुई है तो, या कील चॉक पाउडर मिली हुई है तो उसको हम हाथ से हैंड पिकिंग से उठा सकते हैं। चॉक पाउडर पानी में मिला हुआ तो उसको फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो डे टू डे लाइफ में करते भी हैं। और स्पेशल टेक्निक्स भी यूज़ होती हैं सेपरेशन की इन कंपोनेंट्स को मिक्सचर्स के अलग अलग करने के लिए, वो हम आगे देखेंगे। तो अब हम ये देखेंगे कि हम जो है कैसे हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। तो कलर्ड कंपोनेंट की डाई हम ब्लू ब्लैक इंक से कैसे इस एक्टिविटी के अंदर देखेंगे कैसे हम उसको हासिल कर सकते हैं। तो इसमें एक हाफ बीकर हमने जो पानी का लिया और उसके अंदर उसके ऊपर हमने ग्लास, एक वाच ग्लास उसके ऊपर रखा। उसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स हमने इंक के ग्लास वाच के ऊपर रखे और अब हम इसको गर्म करने लगे। इंक को हम डायरेक्टली हीट नहीं कर रहे, पानी को गर्म कर रहे हैं, पानी इंक को इनडायरेक्टली हीट कर रहा है। तो आप इसके अंदर देखेंगे कि इवेपोरेशन स्टार्ट होगी, वेपर्स ऊपर आने लगे। तो इसको ऐसे आप गर्म करते रहिए और उसको ऑब्जर्व करिए इसमें क्या होता है। तो एक तो इसमें इंक हमने डाई जो है वो सेपरेट करने की इसमें देखा। तो इसमें ये आप ये देखो कि जो इवेपोरेट हो गया वो क्या चीज़ थी और जो बचा क्या बचा, वाच ग्लास के अंदर कोई चीज़ बची। तो जो इंक है क्या वो सिंगल सब्सटेंस है या इंक भी कोई मिक्सचर है, ये इसमें सवाल जो निकल के आए। तो इंक जो है वो मिक्सचर है डाई और वाटर का। तो इसके अंदर जो नॉन वॉलेटाइल जो सॉल्यूट था उसको हमने वॉलेटाइल कंपोनेंट से अलग किया। तो मतलब इवेपोरेशन से, तो वॉलेटाइल मतलब जो चीज़ उड़ सके गर्म करने के ऊपर। तो वॉलेटाइल कंपोनेंट मतलब सॉल्वेंट, जो पानी के अंदर हमने इंक मिला रखी थी तो पानी सॉल्वेंट था, पानी उड़ गया इवेपोरेशन से, और नॉन वॉलेटाइल जो सॉल्यूट था वो वहाँ पे रह गया इवेपोरेशन से। यही सेम नमक और पानी के अंदर भी हम पानी और नमक को अलग अलग कर सकते हैं। इवेपोरेशन से पानी उड़ जाएगा, जो और जो सॉल्यूट है नमक रह जाएगा। एक और एक्टिविटी करते हैं, इसमें क्रीम को हम मिल्क से अलग करने की कोशिश करते हैं। तो हम फुल क्रीम और टोन्ड और अलग अलग तरह का दूध मिलता है हमें, तो उसमें देखते हैं कि फैट कैसे हम अलग कर सकते हैं। तो फुल क्रीम मिल्क लिया हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो सेंट्रीफ्यूग हमने किया उसको, सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन से 2 मिनट के लिए उसे हमने घुमाया। अगर स्कूल के अंदर आपके सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन अवेलेबल नहीं है तो घर में मिल्क चर्नर जो है उसको यूज़ कर सकते हैं अपने किचन के अंदर, या कोई आसपास डेयरी है तो उसको आप कह सकते हैं कि क्रीम को सेपरेट करके दिखाएं, या पनीर कैसे वो बनाते हैं दूध से, ये चीज़ उनसे देखें। तो उससे आप ये देखें कि दूध को चर्न करने से, हिलाने से क्या होता है, और जो क्रीम है वो दूध से अलग किस तरीके से होती है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी छोटे छोटे हैं लिक्विड के अंदर, वो फिल्टर पेपर से तो निकल जाते हैं इतने छोटे होने के कारण।
तो फिल्ट्रेशन टेक्निक इस तरह के मिक्सचर्स पे काम नहीं करती, तो सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग किया जाता है। तो डेंसर जो ज़्यादा डेंसर पार्टिकल्स हैं वो बॉटम की तरफ चले जाते हैं और लाइटर पार्टिकल्स ऊपर की तरफ रह जाते हैं। यही जो इसकी एप्लीकेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कहाँ पे करते हैं कि जब हम टेस्ट कराने जाते हैं डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में, ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट, तो वहाँ पे इससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से वो टेस्ट करते हैं। तो डेयरीज के अंदर बटर और क्रीम से बटर निकालने के अंदर इसको यूज़ करते हैं। वॉशिंग मशीन्स में भी इसको यूज़ किया जाता है। जो से घूमती है तो वो पानी वॉशिंग मशीन में एक तरफ जब गीले कपड़ों को सुखाने के लिए वो भी जोर से घुमाती है मशीन, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से पानी निकल जाता है। तो ये इसकी एप्लीकेशंस हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जहाँ सेंट्रीफ्यूगेशन से हम अलग अलग करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि दो इमिस्क्यूबल लिक्विड्स को कैसे हम अलग अलग कर सकते हैं इस एक्टिविटी में। तो ये एक्टिविटीज़ अलग अलग करके देख रहे हैं हम, अलग अलग तरह की टाइप की मिक्सचर्स हैं इसमें और उनको अलग अलग करके देख रहे हैं। तो अभी हमने ऊपर देखा था, एक तो इवेपोरेशन से देखा और दूसरा सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स से। तीसरी एक्टिविटी में देखते हैं हम क्या नया है। तो इसमें केरोसिन ऑयल लिया और पानी से हम उसको अलग करने की कोशिश करते हैं। तो केरोसिन और इसको हमने ये सेपरेटिंग फनल अलग से ली, तो क्योंकि केरोसिन हल्का होता है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, पानी नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इसको कुछ देर तक हिलाएं ना, ऐसा का ऐसा रखने दें। तो उसके बाद अब नीचे ये जो स्टॉप कॉक है इससे खोलेंगे तो आप देखेंगे कि पानी नीचे की तरफ आ गया था, केरोसिन ऑयल ऊपर चला गया था। तो पानी आप इस तरीके से अलग कर सकते हो इसके अंदर। तो इमिस्किबल लिक्विड्स, इमिस्किबल का मतलब जो आपस में मिक्स ना हो, जैसे पानी और जो केरोसिन लिक्विड आपने मिला भी दिया जितना मर्जी हिलाने, तो एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे, ये अलग अलग ही रहेंगे। तो इस तरह के लिक्विड्स को अलग अलग करने के लिए तो सेपरेटिंग फनल का यूज करके हमने इनको अलग किया। तो इसका एप्लीकेशंस हैं कि जहां ऑयल और अलग अलग तरह के ऑयल भी आप इससे सेपरेट कर सकते हो जो पानी में नहीं मिलते। तो आयरन को इसके ओर से भी इसी तरीके से अलग किया जाता है, क्योंकि जो स्लैग है वो लाइटर होता है, वो वजन में हल्का होता है, वो ऊपर की तरफ चला जाता है, और लोहा भारी होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो वो जो पिघला हुआ लोहा बाहर निकाल लेते हैं फर्नेस से। तो उस लोहे को भी इसी तरीके से अलग किया जाता है। तो इमिस्किबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए ये यूज होता है, और वो अलग अलग लेयर्स बना लेता है उनकी डेंसिटी के हिसाब से। ज़्यादा डेंस जो लिक्विड है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, और जो कम डेंस लिक्विड है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को हम कैसे अलग कर सकते हैं। चैप्टर 1 में हमने जो पढ़ा था कि अमोनियम क्लोराइड है वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में चला जाता है गर्म करने के ऊपर, जिसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो इसमें इस तरह के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए सब्लिमेशन प्रोसेस को हम यूज करेंगे, जो नीचे दिखा रखी है। तो कुछ एग्जांपल्स जो सॉलिड्स हैं, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेप्थालीन, एंथ्रासीन, ये इस तरह के एग्जांपल्स हैं जो सब्लिमेशन से अलग किए जा सकते हैं। तो ये बर्नर है, चाइना डिश के अंदर अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का मिक्सचर हमने रखा, इसके ऊपर उल्टी एक फनल हमने रख दी है, और जब हम इसको गर्म करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स इसमें आएंगे और वो इसके चारों तरफ सॉलिडिफाई हो जाएगी अमोनियम क्लोराइड। ऊपर कॉटन से हमने बंद कर रखा है। तो इसमें डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में अमोनियम क्लोराइड चला गया, और नीचे साल्ट यहाँ रह जाएगा, अमोनियम क्लोराइड सारा ऊपर की तरफ जमा हो जाएगा। तो ये हमने
अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट को सब्लिमेशन की प्रोसेस से सेपरेट किया। एक और एक्टिविटी करते हैं। इसके अंदर हम जो ब्लैक इंक है उसको अलग अलग कलर की इंक में बांटने की या सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर एक हमने थिन स्ट्रिप ली फिल्टर पेपर की, उसके करीबन नीचे से 3 सेंटीमीटर ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ की और लाइन के सेंटर के अंदर हमने एक ड्रॉप इंक का घेरा। वो वाटर सॉल्यूबल इंक, आप फाउंटेन पेन जो है, शाही वाला पेन, उस वो ले सकते हो, या स्केच पेन की होगी, इसके सेंटर के अंदर हमने घेरी। फिर इसको अंदर इस तरीके से हमने जार के अंदर पानी, उस जो स्ट्रिप का कुछ हिस्सा पानी के अंदर थोड़ा सा भिगो दिया और ये ड्रॉप को ऊपर ही रखा हमने, और ये सूखेगा जो शीट है पेपर की पानी, और उसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या होता है। तो पानी जैसे जैसे ऊपर आता है तो हम देखेंगे कि क्या होता है, क्या कलर्स, जो ब्लैक कलर का या एक कलर का जो डॉट था वो क्या अलग अलग कलर्स में बंटता है। तो इसकी ऑब्जर्वेशन ये आएगी हमें कि जो वाटर जो सॉल्वेंट है वो डाई उसमें क्योंकि सॉल्यूबल थी, तो जैसे पानी फिल्टर पेपर में ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो डाई जो है, जो एक कलर की डाई कई कलर्स की डाई को मिला के बनाई होती है। सपोज ब्लैक कलर की जो डाई है उसमें कुछ अलग अलग कलर्स मिला के वो ब्लैक कलर की डाई बनती है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो ज़्यादा जो मिक्सचर जो कलर्स के थे जिनसे मिला के बनाई हुई थी, उनमें कुल कलर्स में से ज़्यादा सॉल्यूबल वाटर के अंदर है वो ज़्यादा जल्दी ऊपर की तरफ चला जाएगा, और जो कम सॉल्यूबल कलर्स हैं वो नीचे की तरफ रह जाएंगे। तो इस तरह की प्रोसेस से जो, इसको मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि ये जब हम इसमें हमने जो ये भिगोया, तो इसमें ये जो एक कलर की डाई थी ये ऊपर देखेंगे ऐसे ऊपर की तरफ अलग अलग कलर्स में ये डॉट बंट जाएगा। तो इस तरह से कलर्स को सेपरेट करने की जो प्रोसेस है उसको क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी, जो क्रोमा वर्ड है वो ग्रीक के अंदर उसका मतलब है कलर। तो ये टेक्निक जो है कलर्स को अलग अलग सेपरेट करने के अंदर यूज की जाती है। तो ये उन सॉल्यूट्स को जो पानी में मिल सकें या सॉल्वेंट में मिल सकें उनको कलर्स को अलग करने की इधर यूज होती है। तो अभी तो और भी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है टेक्नोलॉजी, क्रोमेटोग्राफी के बारे में और बड़ी क्लासों में भी हम पढ़ेंगे जाके। तो इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं कि एक तो जो सेपरेट करने के अंदर डाई के अंदर कलर्स हैं उनको अलग अलग करने में यूज आता है, और नेचुरल कलर्स की पिगमेंट्स को सेपरेट करने में यूज आता है, या जो हमारे ब्लड के अंदर ड्रग्स जो है मिली हुई अगर, तो उसका सैंपल के अंदर ड्रग्स को ब्लड से सेपरेट करने में यूज आता है। इसकी 3 एप्लीकेशंस हैं। तो